मानवाः पापकृतास्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक कह रहे हैं कि देखो, जिसने जीवन में पाप के सिवा कुछ किया ही ना हो, ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने जीवन में अहर्निश पाप किया। और कौन से भैया? ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा क्रोधाग्निदग्धा, अत्यंत क्रोध से ही जिसने अपना सर्वस्व खत्म कर लिया। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, जो कुटिल हो, जो कामी हो, ऐसे जो संसार में जो लोग हैं, उनके कानों में यदि श्रीमद् भागवत की कथा पढ़ जाए तो ऐसे पापियों का भी यह कथा उद्धार करती है, ऐसी घोषणा भगवान सनकादिक करते हैं। नारद जी ने कहा कि महात्मन, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि भाई, आज तक तो मैं ये सुना था कि मंत्र, कथा, भगवान के दर्शन यह भक्तों के कल्याण करते हैं, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि ये मानवाः पाप कृतास्तु सर्वदा, जो हमेशा से पाप पर पाप करते आया है, वैसे पापियों की यह कथा उद्धार कर देती। क्या कोई प्रमाण है प्रभु आपके पास? सनकादिक ने कहा कि मेरे पास है, मैं आपको सुनाता हूं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्ति युक्तम कथानकम। मैं आपको एक आख्यान सुना रहा हूं और आप ध्यान से सुनना। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा तेजस्वी ब्राह्मण था, बड़ा ज्ञानवान ब्राह्मण था, बड़ा विद्यावान ब्राह्मण था, बहुत विनम्र ब्राह्मण था। उसका नाम आत्मदेव था। और वह आत्मदेव प्रतिदिन देवार्चन करता था। उसकी एक पत्नी जिसका नाम धुंधली। बहुत काल बीत गए, समय बीता। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में यह चिंता हुई कि भाई, यदि घर परिवार को आगे बढ़ाना है तो संतति की परम आवश्यकता है, लेकिन इतनी अवस्था हो गई, अभी तक कोई संतति नहीं हुई, करूं तो क्या करूं? घर पे एक गौ माता रख रखा था ब्राह्मण देवता, लेकिन वह गौ माता भी उसके दरवाजे पर आज तक कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दी। कोई फल लेकर के आए तो फल भी सड़ जाता था, कोई वृक्ष लगाए तो वृक्ष भी सूख जाता था। एक दिन यह सारे विचार करते हुए, कल्पना करते हुए अत्यंत दुखी हो गया और दुखी होकर के वह जंगल में चला गया। जंगल में गया तो एकांत में बैठ करके रो रहा है, कह रहा है कि जीवन यह व्यर्थ है। दिक जीवनम संतति बिना, यदि कोई संतति नहीं हुई तो यह जीवन व्यर्थ है। ऐसा कह के और बड़ा पश्चाताप करते हुए जोर जोर से रो रहा था। संयोग से उस जंगल में एक सन्यासी, एक महात्मा संत एक प्रवेश की। संत ने सुना कि भाई, इस एकांत जंगल में कौन ऐसा व्यक्ति है जो रो रहा है। भाई, एकांत जंगल में तो कोई महात्मा, कोई संत, कोई भगवान का भक्त भगवान को पाने के लिए रो रहा है। जरा मैं चल के तो देखूं कि कौन है जो एकांत में बैठ करके और भगवान के चिंतन में रो रहा है। जैसे ही सन्यासी पहुंचे, ब्राह्मण ने महात्मा को देखा, महात्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा। महात्मा ने कहा कि ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो, क्या कारण है? ब्राह्मण कहा, महात्मा मैं क्या बताऊं आपको, मैं अपने जीवन से परेशान होकर के इस जंगल में मैं आ गया। मैं अब जीना नहीं चाहता, इसी जंगल में अपना प्राण छोड़ दूंगा, मैं वापस संसार में नहीं जाऊंगा।
महात्मा ने पूछा कि भाई कारण तो क्या है, कारण तो बताओ। आत्मदेव ब्राह्मण ने अपनी व्यथा बताई कि महाराज इतनी अवस्था हो गई, ऐसी स्थिति है, आज तक कोई संतति नहीं हुई, मैं करूं तो क्या करूं। महात्मा ने कहा कि देखो तुम चिंता मत करो, संतति नहीं हुई तो कोई बात नहीं, तुम भगवान का भजन करो और अपने मन को भगवान के भजन में लगा दो, उसी में आनंद और सुख है। आत्मदेव ब्राह्मण ने महात्मा से कहा कि महात्मन आप क्या जानेंगे, गृहस्थी का सुख आपको नहीं पता है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। गृहस्थ जीवन बड़ा आनंद का जीवन होता है, पत्नी पुत्र बच्चे होते हैं, जब पिता कहीं बाहर से आता है तो सब सामने दिखते हैं, बड़ा आनंद का घर में माहौल होता है। महात्मन आपका जीवन तो एकाकी है, एकाकी जीवन बड़ा निरस होता है, आप कैसे जान पाएंगे। महात्मा ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तुमको एक बात बता देना चाहता हूं, एक बात कह देना चाहता हूं कि देखो, तद्भालाक्षरम दृष्ट्वा, उसके ब्राह्मण के माथे की रेखाओं को देख करके, और सन्यासी ने ब्राह्मण से बोला कि हे विप्र, मैंने तुम्हारे माथे की रेखाओं को पढ़ लिया है। महाराज माथे की रेखा में क्या लिखा है, कोई संतति है या नहीं। सन्यासी ने कहा कि विप्र, सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, तुम्हें इसी जन्म में नहीं, तुम्हें 7 जन्मों तक कोई संतति नहीं है। ना दुख बढ़ा दिए आप, अब तो मैं जी नहीं पाऊंगा, आपके चरणों में मैं सर पटक के मर जाऊंगा, आपको ब्रह्म हत्या का दोष। महात्मन मुझे एक बात पता है कि आप जैसे संत यदि किसी को आशीर्वाद दे दें, किसी को वचन दे दें, तो उस वचन को पूरा करने के लिए विधि का लेख भी भगवान को मिटाना पड़ता है। मुझे इतना तो विश्वास है। हे महात्मन आप कृपा कर दीजिए, कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर में कोई संतति आ जाए। सन्यासी का हृदय पिघल गया, अपने झोले से एक फल निकाला, ब्राह्मण के हाथों में दिया। ब्राह्मण ने बड़े श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। सन्यासी ने कहा जाओ ले जाना, इसे ले जाकर के अपनी पत्नी को दे देना, और तुम्हारी पत्नी स्नान करके भगवान का पूजन करके और भगवान के नाम लेते हुए इस फल को ग्रहण कर लेगी। और भगवान ने चाहा, ठाकुर जी ने चाहा तो तुम्हें बहुत सुंदर संतति होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि आज महात्मा ने नहीं बल्कि साक्षात गोविंद की कृपा हो गई, ये फल मिल गया, ये प्रसाद मिल गया। लेकर के घर पे आया, बड़े प्रसन्नता के साथ आया, अपनी पत्नी को आवाज दिया, कहा कि देवी सुन रही हो, आज बड़ा सौभाग्य का दिन है, आज मुझे एक महात्मा मिल गए, उन्होंने मेरे ऊपर ऐसी कृपा कर दी कि आज मैं धन्य हो गया। देवी बोली कि प्रभु क्या कृपा हो गई आज आपके ऊपर। क्या कि महात्मा ने एक फल दे दिया है, और फल मिल गया तो काम बन गया। आत्मदेव ने कहा कि देवी देखो, इस फल को लेकर के और तुम स्नान करके और तुम भगवान का पूजन करके इस फल को खा लेना। इस फल को खाने से समय आने पर ठाकुर जी की कृपा होगी और हमें संतान प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि भाई आत्मदेव नामक जो ब्राह्मण है उसकी पत्नी कैसी है। कह रहे हैं कि उसकी पत्नी अलग ही है, उसके स्वभाव का वर्णन करते हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। कह रहे हैं कि महाराज आसपास पड़ोस में बहुत बात करती है, प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलती है, बैठ जाती है बात करने के लिए तो बंद नहीं होती हो। और क्या करती है, कि उसके जो है ना विचार सोचने की क्षमता अपने पति से विपरीत है, पति के अनुकूल नहीं है, पति जो कहते वो मानती नहीं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। पति महाराज दे दिए उसके हाथ में फल, वो लेकर के और उस फल के बारे में
अपने पड़ोस में रहने वाली एक अपनी सहेली, एक सखी से चर्चा की। कही कि देखो मेरे पतिदेव ने एक फल लेकर के आए हैं, उन्होंने मुझे दिया है कि इसको खा लोगी तो तुम्हें गर्भ हो जाएगा, संतति हुई। देखो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी फल उल पे और किसी के आशीर्वाद पे, किसी के प्रसाद पे मैं विश्वास नहीं करती। चलो कदाचित मैंने खा लिया फल तो क्या स्थिति होगी, गर्भ हो जाएगा। गर्भ होने पर पेट बड़ा हो जाता है, और जब पेट बड़ा हो जाएगा तो मेरी रिश्तेदार, मेरी ननद को यह पता चलेगा कि मेरी भाभी गर्भवती हैं, तो वो मेरी सेवा के लिए आएगी मेरे घर में, और सेवा करने की बहाने आई तो क्या करेगी, ननंदा संहरित तदा, कह रहे हैं कि घर का धन सब चुरा करके लेकर के चली जाएगी। ऐसे विपरीत विचार वो धुंधली कर रही है महाराज। कहती है अच्छा उतना तो ठीक है, कदाचित गांव में आग लग गई तो मैं तो मोटी हो जाऊंगी, मैं तो भाग नहीं पाऊं। ऐसे तमाम अनर्गल विचारों को करते उन्हीं को समझ में आ गया। संत आचार्य कहते हैं कि देखो आत्मदेव कौन है, तो आत्मदेव यह जीव है, यह मानव ही आत्मदेव है। धुंधली कौन है, तो धुंधली इस मानव शरीर में जो बुद्धि है यही धुंधली है, वह बहुत बुद्धि तर्क वितर्क करती है। महाराज आत्मानम रथिनम विद्धि इंद्रियाणि हयस्तथा, वेदांत कहता है कि जो आत्मा है इस शरीर रूपी रथ पे बैठा हुआ रथी है। इंद्रियां क्या हैं, तो इंद्रियां घोड़े हैं इस शरीर के, और मन क्या है, तो मन सारथी है। कहे कि देखो मन के ऊपर आत्मा का अनुशासन नहीं रहा तो मन इंद्रियों के घोड़ों को ले जाकर कहीं भी विषय भोगों में डाल देगा। कहे महाराज इस आत्मदेव और बुद्धि के उससे एक संतान का जन्म होता है। वो संतान कौन है, तो वह धुंधकारी ही वह संतति है। यदि उसको बुद्धि के द्वारा और आत्मा के द्वारा अच्छी शिक्षा नहीं मिली, उस मन को हमने अच्छे दिशा में नहीं लगाया, तो वह गलत मार्ग पर चला जाएगा। वैसे ही आत्मदेव के यहां कालांतर में धुंधली के यहां अपने बहन के बच्चों को ले आई, अपने पति से बोली कि महाराज बालक हुआ है। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुए, ब्राह्मणों को बुलाए, स्वस्ति वाचन कराए, बहुत दान किए। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, नामकरण हुआ। धुंधली ने अपने नाम के अनुसार उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। माता और पिता ने इतना प्यार दिया कि वो बालक बिगड़ गया, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, बालक बिगड़ गया, खेल खेल में बच्चों को मार देता। धीरे धीरे बड़ा हुआ, घर का धन ले जाकर के बाहर लुटाने लगा। उसने 5 वेश्याएं रखी। कहे कि महाराज देखो ये जो आत्मा और बुद्धि के द्वारा है, यह मन ही धुंधकारी है। यदि इसको अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, इसको यह सत्संग में बैठने की आदत लग जाएगी, तो यह भगवत भक्त मन बन जाएगा और संसार के विषय भोगों में चला गया तो न जाने अद्रव्य पदार्थों का सेवन करने लग जाएगा यह मन। वैसे ही धुंधकारी ने क्या किया, 5 वेश्याओं को रख लिया, उन वेश्याओं के वशीभूत हो गया। वेश्याएं जैसा कहती वैसा करता, चोरी करके ले आता। एक दिन धन के लिए रात्रि में अपनी मां को बड़ा मारा। मां भागते हुए गई, कुएं में कूद गई और उस धुंधली का मौत हो गया। घर में पिता अकेले बचे। आत्मदेव बड़ा उदास हैं कि देखो मुझे उस महात्मा ने सही कहा था कि संतति के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, भगवान पे छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए। ऐसे विचार कर रहे थे। उस गौ माता से भी उस फल के प्रभाव से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम गोकर्ण था। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज वेद विद्या के बड़े निष्णात पंडित हुए। गौ से मनुष्य प्रकट हुआ, इस फल के प्रभाव से उनका केवल कान गो के समान था, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। अपने पिता को
उदास देखे घर में बैठे हुए, बड़ा दुखी हैं। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, उसको गोकर्ण गीता कहते हैं भागवत में, और बहुत अच्छा उपदेश दिया उन्होंने। कहा पिताजी, आज आपको मैं उदास देख करके, खिन्न देख करके, चिंतित देख करके मेरे मन में एक बात आई और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं। अच्छा लगे तो आप मेरी बात को स्वीकार कर लेना। आप इतने दिन तक घर गृहस्थी परिवार में रह करके आपने सब देख लिया, आपने क्या पाया, क्या मिला, बड़ी अच्छी बात है।